महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरचिटनीस और सिल्लोड शहर व तालुका कांग्रेस कमेटी के प्रभारी ये प्रोग्राम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जफर अहमद खान साहब, दूसरे मेरे बड़े भाई महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव आदरणीय फैसल आजाद साहब, उनके साथ हमारे सिल्लोड नगर पालिका के 3 बारी से नगर से रह चुके शांतिलाल अग्रवाल साहब, हमारे एससी डिपार्टमेंट के जिले के उपाध्यक्ष दांडगे साहब और हमारे शहर अपने सिल्लोड तालुका शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फिरोज भाई, उनके साथ हमारे जाबिर भाई पटेल साहब और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे भाई अवेद भाई, मैं ताई हमारे महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय ताई इनका अंगूठे ताई, मैं डॉक्टर जफर अहमद खान साहब के साथ में 14 से 15 साल से जुड़ा हूँ। राजकीय उनसे मेरा ताल्लुका है। डॉक्टर जफर अहमद साहब के बारे में बताऊंगा कि राजकारण के ताल्लुक से, पॉलिटिक्स के ताल्लुक से डॉक्टर जफर अहमद खान साहब एक यूनिवर्सिटी है, वो विद्यापीठ है। डॉक्टर अहमद साहब के बारे में मैं बताऊंगा कि उनकी जो शुरुआत हुई पॉलिटिक्स की, एनयूसीआई जो रहती है हमारी विद्यार्थी संगठन से उनकी शुरुआत हुई, औरंगाबाद के वो अध्यक्ष थे। उसके बाद में महाराष्ट्र के एनयूसीआई के उपाध्यक्ष रहे और बहुत सारे जिलों के वो इंचार्ज रहे। रोहित तिलक साहब जब महाराष्ट्र के एनयूसीआई के अध्यक्ष थे, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने काम किया। उसके बाद में बाईजीपुरे से महानगर पालिका का चुनाव लड़ा और नगर सेवक बनकर आए। उसके बाद में 2 साल तक वो औरंगाबाद महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता रहे। 22 महीने 23 महीने महानगर पालिका के वो विरोधी पक्ष नेता रहे। हमारे कांग्रेस पार्टी के माजी मंत्री, हमारे मार्गदर्शक राजेंद्र दर्डा साहब के वो हमेशा सलाह मशवरा लेके उनके मार्गदर्शन में डॉक्टर जफर अहमद साहब ने काम किया। उसके बाद में उनके अजीज दोस्त हमारे ऑल इंडिया माइनॉरिटी कांग्रेस के अध्यक्ष बने नदीम जावेद साहब, उनके साथ में वो देश लेवल पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। कर्नाटक जैसे स्टेट का, तो हमारा एक तालुका है, मैं तालुके से आता हूँ, इसलिए हमारी मोहब्बत है। डॉक्टर साहब इंचार्ज बने, हमारी खुशकिस्मती है। डॉक्टर साहब अग्रवाल साहब पूरे कर्नाटक के इंचार्ज रहे माइनॉरिटी के, उनके साथ हम गए। खड़गे साहब ने हमको बुलाया था, पिछले 2-3 साल तक रमजान में हम वहाँ गए। नासिर अहमद साहब जो एमपी, उनका काम देखते खड़गे साहब हम कर्नाटक में घूमे। डॉक्टर साहब बिहार के इंचार्ज रहे। डॉक्टर साहब उधर अपना वो जो नक्सलेट एरिया है वहाँ के इंचार्ज, छत्तीसगढ़ के इंचार्ज रहे, तेलंगाना के इंचार्ज रहे। अगर डॉक्टर जफर अहमद साहब ने यहाँ पर कांग्रेस खड़े करने का अगर दिल से सोच लिया, पूरा शहर का, तालुका का चेहरा बदल सकता। डॉक्टर साहब को संगठन में ये तो बहुत छोटा है, उनको मैं समझता हूँ कि मेरे 14 साल के राजकीय उनके साथ जुड़ा हूँ। जिम्मेदारी पार्टी ने दी। आज तक वो स्टेट महाराष्ट्र अपने स्टेट जैसे वो इसके इंचार्ज है, कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज है। कई लोगों को, मेरे जैसे कई लोगों को उन्होंने कर्नाटक में कई लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया, मैं उनके साथ था। कई लोगों को एनएसआई के जिला अध्यक्ष बनाया, जालने का हो, नागपुर के हो, हम वहाँ भी गए। तो डॉक्टर साहब ने अगर चाहा कि यहाँ नगर पालिका में कांग्रेस की हुकूमत होना चाहिए, यहाँ नगर अध्यक्ष अपना रहना चाहिए, तो डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, हमारे खासदार कल्याणकारी के नेतृत्व में, आपके सबके मेहनत से यहाँ हमारा नगर अध्यक्ष बन सकता है। और कांग्रेस खत्म हुई नहीं, कांग्रेस आज जिंदा है। आज देश की 2 नंबर की पार्टी कांग्रेस है। हमारा विरोधी पक्ष नेता है और हमारे विरोधी पक्ष नेता से राहुल जी से मोदी जी भी डरते हैं, उन पर सीधी बात नहीं करते। और यहाँ भी बहुत वोटों से, भारी वोटों से हमने खासदार कल्याणकारी साहब को चुन के दिया है। इसलिए कांग्रेस खत्म हुई नहीं, महाराष्ट्र में खत्म हुई नहीं, देश में खत्म हुई। कांग्रेस जिंदा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जिंदा है, रोड पर है। आने वाले समय में यहाँ से नगर पालिका हो, जिला परिषद का चुनाव हो, पंचायत समिति हो, हमारे ज्यादा से ज्यादा